तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आपकी एकदम अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यूनिट चल रहा है। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे मिस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। तो इसके रिलेटेड एक इमेज है और देख लेते हैं क्या ये कुछ नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में बताया गया है। तो डेफिनेशन देखते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस की। इट इज ए क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय फटीग एंड सेवरल वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल दैट वर्सन विद एक्सरसाइजेस एंड इम्प्रूव विद रेस्ट। यानी कि हम एक्सरसाइज करते रहते तो हमारे स्केलेटल मसल में जो कि वीकनेस आती है और कुछ फटीग होता है, बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इंसिडेंस रेट देख लेते हैं। वुमेन आर अफेक्टेड 3 times मोर फ्रिक्वेंटली देन मेन, यानी कि वुमेन्स को मेन से ज़्यादा यह अफेक्ट करता है। और द एज फॉर ऑनसेट फॉर मोस्ट क्लाइंट्स इज बिटवीन एज 20 to 30 ईयर्स के बीच में होता है। एटियोलॉजी और एक फैक्टर देखते हैं। इडियोपैथिक है और 80% ऑफ पीपल विद द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ डिजीज हैव एलिवेटेड टाइटर्स ऑफ एंटीबॉडीज टू द एफीएस रिसेप्टर इन देयर सीरम। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर डिस्ट्रक्शन एंड ब्लॉकेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिसेप्टर फाइट्स बाय एंटीबॉडीज, डिक्रीज नंबर ऑफ acetylcholine receptors and structural changes, diminished acetylcholine uptake, and decrease in muscles ability to contract despite of sufficient amount of acetylcholine। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। तो ऑकुलर एंड फेशियल में देखते हैं पटोसिस, डिप्लोपिया, फेशियल वीकनेस, डिस्फेजिया, डिसार्थ्रिया और कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। डिफिकल्टी क्लोजिंग आइज, एस्पिरेशन, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन। मस्कुलोस्केलेटल में देखते हैं वीकनेस एंड फटीग, डिक्रीज फंक्शन ऑफ हैंड एंड आर्म्स, लेग्स एंड नेक मसल्स। ये इमेज में देख सकते हैं आइज में कुछ अफेक्ट हो रहा है। रेस्पिरेटरी में देखते हैं वीकनिंग ऑफ इंटरकोस्टल मसल, डिक्रीज इन डायफ्राग्राम मूवमेंट, ब्रेथलेस एंड डिस्पनिया, पुअर गैस एक्सचेंज। न्यूट्रिशनल में देखते हैं इनएबिलिटी टू च्यू एंड सैलो, डिक्रीज एबिलिटी टू मूव टंग, इम्पेयरमेंट ऑफ फाइन मोटर मूवमेंट्स, इनएबिलिटी टू फीड सेल्फ। कॉम्प्लिकेशन इसका होता है वेट लॉस, डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन। इसका कॉम्प्लिकेशन है मिस्थेनिक क्राइसिस, कोलिनर्जिक क्राइसिस। और इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देख लेते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंटी कोलिनेस्टेरेज, सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी। मैनेजमेंट इसका है मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। एंटी कोलिनेस्टेरेज जैसे कि पायरिडोस्टिग्माइन और मेफ्टिनॉन। इट इज द एक्ट एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड अलाउ एसिटिलकोलिन टू कंसंट्रेट एट द रिसेप्टर साइट्स that promoting muscle contraction। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लाइक प्रेडनिसोन, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जैसे साइक्लोस्पोरिन और एजेथियोप्रिन। और इसके प्लाज्मा पेरेफेरेसिस देखते हैं। इट इज ए प्रोसीजर यूज टू सेपरेट ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स फ्रॉम प्लाज्मा। अबाउट 50 ml per minute is withdrawn to the centrifuge in the plasmapheresis machine. The plasma is replaced with donor plasma or colloids and return to the client. गोल इसका क्या था? टू रिमूव द एसिटिलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, thus improving severe muscle weakness and fatigue। सर्जिकल मैनेजमेंट में थाइमेक्टोमी करते हैं जिसमें थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट इन इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इम्पेयर्ड स्वेलिंग रिलेटेड टू वीकनेस। क्या रहेगा ये? इम्पेयर्ड स्वेलिंग रिलेटेड टू वीकनेस ऑफ लैरेंजियल एंड फेरेंजियल मसल इन्वॉल्व विद स्वेलिंग, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। हेल्थ एजुकेशन में हम देखते हैं क्या देते हैं। शेड्यूल पीरियड ऑफ रेस्ट एंड अवॉइड स्ट्रेस, अवॉइड सिगरेट स्मोक बोलते हैं कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। दवाइयाँ टाइम पर लेनी चाहिए और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को अवॉइड करना है और उन लोगों से दूरी बना के रखनी है, यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।